हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंपल डायनेमिकल सिस्टम। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट Q1 Q2 अप टू Qn, दिस इज n, ठीक है, बी एन इंडिपेंडेंट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट corresponding to odd coordinates Ri, so that जो Ri है दिस इज इक्वल टू Ri ब्रैकेट के अंदर लिख देना आपने Q1 Q2 अप टू Q1 कॉमा T। देयरफॉर जो हमारा Vi है दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ Ri। क्लियर? और Vi को लिख सकते हो आप दिस इज इक्वल टू समीशन ओवर J करली Qj इंटू Ri Qj डॉट प्लस करली Ri ओवर करली T। ठीक है, Vi को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको अपने इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, फर्दर इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा Ri कैन बी कनेक्टेड विद डेल्टा Qj एज। तो जो डेल्टा Ri है दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप समीशन J करली Ri ओवर करली Qj डेल्टा Qj प्लस करली Ri ओवर करली T डेल्टा T। ठीक है, तो ये है डेल्टा Ri की वैल्यू। बट लास्ट टर्म इज ज़ीरो, जो ये टर्म है, ठीक है, ये ज़ीरो है। सिंस इन विजुअल डिस्प्लेसमेंट ओनली कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड आर नॉट दैट ऑफ टाइम। तो आपकी जो एक टर्म है, ठीक है, तो ये इसमें ये वाली टर्म कैसी थी, चलो लास्ट टर्म है ज़ीरो, ठीक है, तो ये बच गया आपके पास रिमेनिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ और ये टर्म, ठीक है, और ये ज़ीरो थी तो ये नो नीड टू राइट। तो ये इसको दे देना अपने इक्वेशन नंबर 2। नाउ विजुअल वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्सेस, तो दिस इज इक्वल टू समीशन आई एफ आई इंटू डेल्टा Ri। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डेल्टा Ri की आपको वैल्यू पता है, ठीक है, अभी आपने फाइंड की है। तो दिस इज इक्वल टू डेल्टा Ri की वैल्यू आपकी इक्वेशन 2 से आपने देख लेनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये एज इट इज़, और समीशन इक्वेशन 2 में आपकी वैल्यू डेल्टा Ri की वैल्यू लिखिए, तो उससे आपने पुट कर देनी है। क्लियर? इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, इसको कॉमन ले लो, ठीक है, टेक आउट साइड आई जे इकट्ठा लिख के आई कॉमन जे करके ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद समीशन जी एज इट इज़ रखा और समीशन जो आई था, ठीक है, उसको अंदर लिख लिया हमने। इसके पीछे रीज़न है क्यों लिखा है, तो एफ आई इंटू करली Ri ओवर करली Qj, इसको टेक आउट साइड। अब जो ये टर्म होती है हमारी समीशन आई एफ आई इंटू डेल्टा Ri ओवर करली Qj, ये होता है Qj के इक्वल, ठीक है, इसलिए हमने इस तरीके से इसको लिखा और इसकी जगह आपने Qj लिख देना है और बाकी ये टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ को इक्वेशन नंबर 3 दे देना है। और साथ में आपने रीज़न भी देता है जो Qj है दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है, आर द कॉम्पोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, क्या है, कॉम्पोनेंट है किसके, जनरलाइज्ड फोर्स के। नाउ समीशन आई पी आई डॉट इंटू डेल्टा Ri, तो जो पी आई है वो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ होता है एम आई इंटू Ri डबल डॉट, ठीक है, और जो डेल्टा Ri वो एज इट इज़, ठीक है, क्लियर। अब डेल्टा Ri की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़, और डेल्टा Ri की जगह ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, और उसके बाहर आना था समीशन जी, ठीक है, तो वो कॉमन ले लिया है, वो समीशन का समीशन पे इधर आई था कॉमन जे करके, वो कॉमन ले लिया बाहर। क्लियर? अब इसके बाद ये टर्म एज इट इज़, और इस टर्म को आप लिख सकते हो d/dt ऑफ एम आई Ri डॉट इंटू करली Ri ओवर करली Qj, ठीक है, माइनस एम आई Ri डॉट इंटू d/dt ऑफ करली Ri करली Qj और ब्रैकेट के बाद कॉमन डेल्टा Qj, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, ये भी एज इट इज़, और जो ये टर्म थी ये भी एज इट इज़। अब इधर से क्या किया कि जो करली ओवर करली Qj टेक आउट साइड ले लिया और d/dt इंटू Ri लिख दिया, ठीक है,
इसके साथ ये आ गया। मतलब इसमें क्या किया, जो करली ओवर करली क्यू जे था वो बाहर ले लिया और डी बाई डी टी अंदर लिख दिया इसके। बस ये रीअरेंजमेंट इसमें चेंज हुआ है, तो इसमें हमने ये चेंज किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने क्या चेंज किया, देखो फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज डी बाई डी टी एज इट इज लिखा हमने, ठीक है। और एम आई आर आई की जगह लिखे कि हम वी आई, ठीक है। जो हमारा आर आई डॉट था उसकी जगह आ गया हमारे पास वी आई इंटू करली वी आई ओवर करली क्यू जे डॉट माइनस एम आई, और इधर आ जाएगा हमारे पास, मतलब कहने का मतलब है कि जो वी आई की जगह आर आई की जगह आपने वी आई लिखना है। सिंपल ये नोट कर लो आप। और इसके पीछे रीज़न भी है, ये रीज़न साथ में दिया है, ठीक है। तो आपने इधर आर आई डॉट था, इधर लिख दिया आपने वी आई, और इधर था करली आर आई ओवर करली क्यू जे डॉट। तो जो ये टर्म होती है वो किसके ऊपर होती है, करली वी आई ओवर करली क्यू जे, ठीक है, इसलिए ये आ गई। और इसके बाद आपके पास एम आई आर आई डॉट, तो आर आई डॉट की जगह लिखेंगे आप वी आई, और इधर आ जाएगा आपके पास, और बाकी जो आपके पास ये टर्म थी, ठीक है, इधर भी आ जाएगा आपके पास करली ओवर करली क्यू जी और वी आई, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आर आई की जगह आपने वी आई लिखना है और रीज़न सामने लिख देना है आपने क्यों में, ठीक है। अब आपने टेक आउट साइड लेना है समीशन जी, ठीक है, पहले, फिर डी बाई डी टी लिखा आपने, फिर करली वी आई ओवर करली क्यू जी डॉट, ठीक है, और समीशन हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर, और सेकंड टर्म आ जाएगी आपके पास माइनस, इधर से आप कॉमन ले सकते हो करली ओवर करली क्यू जी, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास हाफ एम आई वी आई इंटू वी आई बन जाएगा बस वी आई स्क्वेयर, ठीक है। और ये तो कॉमन है दोनों साइड, ठीक है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप ये टर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप इस टर्म को इस तरीके से लिख सकते हो। सिंपली क्या किया, डी बाई डी टी इसमें कॉमन लिया है, ठीक है, और ये टेक आउट साइड पहले कॉमन है, ठीक है। और यहाँ से क्या किया आपने, ये टर्म कर ली ओवर कर ली क्यू जी डॉट ए कॉमन ले ली और समीशन ले लिया, समीशन जी आई, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास हाफ एम आई वी आई स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि वी आई हो गया वी आई स्क्वेयर, ठीक है। और इधर से भी आपने ये टर्म टेक आउट साइड, ये वी आई बन जाएगा वी आई का स्क्वेयर, ठीक है। तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी, क्लियर। तो इसके बाद समेशन जी डी बाई डी टी एज इट इज़, और ये टर्म बन जाएगी करली ओवर करली क्यू जी, ये बन गई टी, ठीक है, माइनस करली ओवर करली क्यू जी, और ये टर्म बन जाएगी आपके पास टी, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज़ इधर, इसको देना अपने इक्वेशन नंबर 4। अब बाय डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल वी हैव, तो आपको पता है कि क्या होता है प्रिंसिपल, समीशन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई माइनस समीशन आई पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। और आपको पता है एफ आई इंटू डेल्टा आर आई की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो आपने पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 3 में आपके यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। समीशन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई की वैल्यू आपने इक्वेशन 3 में निकाली, तो वहाँ से आपने पुट कर देनी है। तो वो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है समीशन जे क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, ठीक है, माइनस जो पी आई इंटू डेल्टा आर आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी निकाली है आपने, जो इक्वेशन 4 है, तो इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया, क्लियर। अब समीशन जी एज इट इज़, और आपने लिखना है डी बाई डी टी कर ली टी और कर ली क्यू जे, ठीक है, माइनस ये टर्म, और इसके बाद आपने क्यू जे लिख दिया, और जो आपका डेल्टा क्यू जे है और ये आपने कॉमन ले लिया बोथ साइड, इससे कॉमन लेके, ठीक है, यू कैन राइट। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। जब ओपन करोगे तो ये टर्म बन जाएगी आपकी, क्लियर। तो आपने ये टर्म कॉमन ले ली है यहाँ से भी, दिस इज इक्वल टू 0, इसको देना है इक्वेशन नंबर 5। तो सिंस जो क्यू जे है, क्यू जेस आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू जे इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेल्टा क्यू के एंड हैंस 5 होल्ड्स ओनली इफ, तभी होल्ड्स करेगा 5 अगर जो हमारा डी बाई डी टी
करली टी ओवर करली क्यू जी डॉट माइनस करली टी ओवर करली क्यू जी माइनस क्यू जी, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। और जे कहाँ से कहाँ तक हमारा 1 से लेकर 1 to up to n। और आप इसको लिख सकते हो ये टर्म एज इट इज़, क्यू जे को आप राइट हैंड साइड लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म यहाँ तक एज इट इज़, इसको आप राइट हैंड साइड मूव कर दिया तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव क्यू जे, ठीक है। और जे की वैल्यू तो आपको पता है 1 से लेकर n तक है। इस टर्म को देना आपने, जो इक्वेशन निकली इसको देना आपने इक्वेशन नंबर 6। इफ़ द सिस्टम इज कंजर्वेटिव देन द फोर्सेज आर डेरिवेबल फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी V एज, जो क्यू जी है दिस इज इक्वल टू माइनस करली V ओवर करली क्यू जी। तो देन इक्वेशन 6 बिकम, अब आपने क्यू जे की जगह ये वैल्यू लिख देनी है, ठीक है, बाकी एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जो ये टर्म थी ये लेफ्ट हैंड साइड लेके आनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लाओगे तो नेगेटिव की टर्म थी पॉजिटिव में आ जाएगी, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं इसमें। और अब क्या करना है आपने, ये टर्म एज इट इज़ लिख दी और करली ओवर करली क्यू जी आपने टेक कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया टी प्लस टी माइनस वी, ठीक है। जब ओपन करोगे आप तो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि करली ओवर करली क्यू जी टी फर्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस ऑफ करली, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करली वी ओवर करली क्यू जी। क्लियर? यहाँ तक वो क्लियर हो गया आपको। ऑल्सो वी इज़ नॉट फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी, जो ये है, ठीक है, वेलोसिटी इज क्यू जी, सो दैट जो हमारा करली वी ओवर करली क्यू जी डॉट है दिस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर Lagrange इक्वेशन फॉर अ सिंपली डायनेमिकल सिस्टम इज रिटन एज डी बाई डी टी करली टी ओवर करली क्यू जे डॉट माइनस करली वी ओवर करली क्यू जे डॉट माइनस करली ओवर करली क्यू जे, ब्रैकेट में आ जाएगा टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, जो डी बाई डी टी है तो एज इट इज रह गया, ठीक है। यहाँ से आपको कॉमन आ जाएगा करली ओवर करली क्यू जे डॉट, ठीक है, अंदर बच जाएगा आपके पास टी माइनस वी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था ये टर्म कॉमन लेके हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा टी माइनस वी, ठीक है, ये टर्म एज इट इज़। और डी बाई डी टी ऑफ, अब जो टी माइनस वी होता है वो होता है एल, ठीक है, और टी माइनस वी एल, करली ओवर करली क्यू जे एल, ये एल है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। जी पता है आपको कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर n तक। वेर आपने बोलना है कि जो एल है लिख देना है आपने साथ में, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी, ठीक है, इसलिए एल लिखा। इज कॉल्ड लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बाकी आपने देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, सॉल्व करना है। अगर कहीं समझ नहीं आया, ठीक है, तो खुद भी आपने एफर्ट लगाना है, खुद भी आपने मेहनत करनी है, ठीक है, चेक करना है कि स्टेप कैसे आया है, क्योंकि जितने एफर्ट आप खुद इसमें लगाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपको हिंट मिल ही गया है किस तरीके से ये सॉल्व करना है। ओके, तो थोड़े डिफ़िकल्ट आर्टिकल है तो समझ के करने हैं आपने।